इस कहानी की शुरुआत में हम चांद पर वेयरवुल्फ आत्माओं को देखते हैं जो पूर्णिमा का दिन होने की वजह से एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जिसके अनुसार वो सभी एक साथ नाचते हुए अपनी शक्तियों को पृथ्वी की तरफ भेज रहे थे ताकि पृथ्वी पर रहने वाले वेयरवुल्फ उनकी शक्तियों को हासिल करके पावरफुल बन सके। इसके बाद हम मूपो नाम के एक छोटे वेयरवुल्फ को देखते हैं जो काफी ज्यादा शरारती था और चीजों को जानने का उसे शौक था। मूपो की मोम उसे शरारत करने से मना करती है, जिसके बाद वो दूर से खड़ा होकर अपने बड़ों को रिचुअल करते हुए देखने लगता है। मूपो अपने बड़ों को देखकर खुद भी उनकी तरह अपनी शक्ति को पृथ्वी की तरफ भेजने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन छोटा होने की वजह से पृथ्वी की तरफ भेजी जाने वाली उसकी शक्ति की मात्रा भी काफी कम थी। वहीं दूसरी तरफ हम पृथ्वी पर मेक्सी नाम के एक वेयरवुल्फ को देखते हैं जो कि एक बुरी वेयरवुल्फ थी और चांद से भेजी जाने वाली सारी शक्तियों को हासिल कर रही थी। मेक्सी दुनिया की सबसे ताकतवर वेयरवुल्फ बनना चाहती थी, इसीलिए वो चांद से आने वाली शक्तियों के साथ ही मूपो को भी पृथ्वी की तरफ खींचने लगती है ताकि मूपो की सारी शक्ति हासिल करके वो पावरफुल बन सके। मूपो की मॉम जब ये देखती है तो मूपो को बचाने के लिए इस रिचुअल को बीच में ही रोक देती है। अब अचानक से सब कुछ रुक गया था और इसी बीच में हमें फ्रेडी की आवाज सुनाई देती है जो हमें अपने बारे में बताता है कि वो अपने वेयरवुल्फ टीम का लीडर है। फ्रेडी के टीम में उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी, उसके अंकल और उसके डैड भी शामिल थे। हालांकि पहले तो फ्रेडी के अंकल उससे नफरत करते थे, लेकिन अब वो भी फ्रेडी के टीम मेंबर थे। फ्रेडी अपनी टीम के साथ इंसानों की मदद किया करता था, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही लीडर था क्योंकि मुसीबत आने पर टीम के बड़े और ताकतवर मेंबर ही लोगों को बचाने का मुश्किल काम किया करते थे। अब फ्रेडी को जब पता चलता है कि कुछ इंसान हॉट एयर बैलून में फंसे हुए हैं तो अपनी टीम से अलग अपनी बेस्ट फ्रेंड बेटी के साथ लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी के टीम मेंबर फंसे हुए लोगों को बचाने का प्लान बना रहे थे और इस दौरान उन्हें एक ओल्ड लेडी से मार भी खानी पड़ती है क्योंकि उन्होंने उसे डिस्टर्ब किया था। इसके बाद हम फ्रेडी को देखते हैं जो बेटी के साथ हॉट एयर बैलून के ऊपर पहुंच गया था, जहां पर हॉट एयर बैलून को नीचे ले जाने के लिए बैलून में छेद कर देता है, लेकिन ऐसा करने से हवा निकलने की वजह से फ्रेडी भी बैलून के साथ रस्सी में फंसकर तेजी से उड़ने लगता है। लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो किसी तरह हॉट एयर बैलून को सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर सभी लोग काफी खुश थे। घर वापस आने पर जब फ्रेडी अपनी टीम के साथ न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि लोगों को बचाने के दौरान वो न्यूज चैनल के कैमरों में कैद हो गया है और लोग उसे एक डॉग समझ रहे थे। यह देखकर फ्रेडी के सारे टीम मेंबर उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि लोग फ्रेडी को एक वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक डॉग समझ रहे थे। फ्रेडी यह देखकर दुखी होकर वहां से चला जाता है। बेटी फ्रेडी को दुखी देखकर उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि भले ही वो पूरी तरह से एक भेड़िए में ना बदल पाया हो, लेकिन वो एक सच्चा हीरो है और उसने बहुत से लोगों की जान बचाई है। कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता कि वो एक सच्चा हीरो है। बेटी की बात सुनकर फ्रेडी को थोड़ा हौसला मिलता है और इस दौरान जब वो एक पत्थर पर बने चित्र में वेयरवुल्फ को चांद की आत्माओं से शक्ति मांगते हुए देखता है तो वो भी ऐसा करने का डिसाइड करता है। इसलिए बेटी के साथ उस खास पत्थर और जगहों को खोजने के लिए निकल पड़ता है जहाँ से कभी वेयरवुल्फ चांद की पवित्र आत्माओं से शक्ति मांगते थे। फ्रेडी और बेटी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उनके पूर्वजों ने चांद की आत्माओं से शक्ति मांगना बंद क्यों कर दिया। जल्दी फ्रेडी को पवित्र पत्थर मिल जाता है जिसके ऊपर फ्रेडी अपना पैर रखकर चांद की पवित्र आत्माओं से मदद मांगना शुरू कर देता है और उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। फ्रेडी की बातें चांद पर एक एंटीना की मदद से पवित्र आत्माओं तक पहुँच जाती है, लेकिन वो फ्रेडी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। मूपो जब फ्रेडी की बात सुनता है तो फ्रेडी की मदद करने का फैसला करता है और अकेले रिचुअल को परफॉर्म करते हुए अपनी शक्तियों को पृथ्वी की तरफ भेजना स्टार्ट कर देता है। मूपो की शक्ति मिलने की वजह से फ्रेडी की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और जल्दी वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। फ्रेडी खुद के बदले हुए रूप को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो भी एक वेयरवुल्फ था। बेटी को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर पवित्र आत्माओं ने उसे इतनी जल्दी अपनी शक्तियाँ कैसे दे दी। वहीं दूसरी तरफ मूपो भी गलती से चांद से पृथ्वी की तरफ गिर गया था और वो जल्दी पृथ्वी पर आकर गिरता है। पृथ्वी पर आकर मूपो पूरी तरह से हैरान था और वो जल्दी फ्रेडी से मिल जाता है और वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। मूपो के साथ मस्ती करने के दौरान फ्रेडी गलती से मूपो को डरा देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मूपो ने ही उसे अपनी शक्तियाँ दी है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल गया है तो मूपो से माफी मांगता है और अपनी शक्तियों को देने के लिए थैंक्स बोलता है। मूपो इसके बाद फ्रेडी और बेटी से विदा
विदा लेकर वापस चांद पर अपने फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जाते समय मोपो फ्रेडी से कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो चांद पर वापस कैसे जाएगा। वहीं दूसरी तरह हम फ्रेडी के अंकल को देखते हैं जो बाकी के भेड़ियों को समझा रहे थे कि भले ही फ्रेडी पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में ना बदला हो, लेकिन वो एक अच्छा वेयरवुल्फ और लीडर है क्योंकि उसने हमेशा लोगों की मदद की है। अब अगले पल वहाँ पर फ्रेडी भी अपने नए रूप के साथ आ जाता है। फ्रेडी को पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ के रूप में देखकर सारे भेड़िए पूरी तरह से हैरान थे और वो फ्रेडी के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। फ्रेडी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि सारे भेड़िए उसे देखकर सिर नहीं झुका रहे थे बल्कि उसके पीछे मौजूद मोपो को देखकर सिर झुका रहे थे क्योंकि मोपो चांद से आया एक पवित्र और शक्तिशाली वेयरवुल्फ था। दरअसल मोपो को नहीं पता था कि चांद पर वापस कैसे जाना है, इसीलिए वो फ्रेडी का पीछा करते हुए वापस आ गया था। फ्रेडी मोपो को वहां देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अब उसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सभी को बता देता है कि वो मोपो की दी हुई शक्तियों की मदद से ही पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल पाया है। अब फ्रेडी के साथी उसे उस घटना के बारे में बताते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जब मैक्सी सबसे पावरफुल वेयरवुल्फ बनने के लिए चांद की पवित्र आत्माओं से शक्तियां हासिल कर रही थी। मैक्सी उन शक्तियों को हासिल करके सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती थी, लेकिन समय रहते ही पवित्र आत्माओं ने उसे रोक दिया और अपनी सारी शक्तियां वापस लेकर उसे एक नॉर्मल इंसान में बदल दिया, जिसकी वजह से वो फिर कभी एक वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती। जब सारे वेयरवुल्फ को खतरे का एहसास हुआ तो उन्होंने चांद की आत्माओं से संपर्क करके शक्ति मांगने वाले स्टोन और रिचुअल को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि फिर कभी कोई वेयरवुल्फ चांद की आत्माओं से शक्तियां मांगकर तबाही ना मचा सके। लेकिन अब फ्रेडी ने ही चांद के एक पवित्र आत्मा से शक्ति मांग ली थी। फ्रेडी सभी को विश्वास दिलाता है कि वो अपनी शक्तियों पर काबू करके रखेगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन सभी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोपो को वापस से चांद पर भेजने की थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मोपो को वापस कैसे भेजा जाए। कुछ भेड़िए इसके लिए मैक्सी की मदद लेने का आइडिया देते हैं क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से चांद पर जाने का पोर्टल खोल सकती थी, लेकिन बाकी भेड़ियों को डर था कि कहीं मोपो के मैक्सी के हाथ लगाने के बाद वो मोपो की शक्तियां हासिल करके पहले की तरह ताकतवर ना बन जाए। अब भेड़िए खतरे को देखते हुए मोपो को कैद करके रखने का फैसला करते हैं, लेकिन ये बातें सुनकर मोपो डरकर वहां से भाग जाता है और सारे भेड़िए उसके पीछे उसे ढूंढने जाते हैं। फ्रेडी के अंकल उसे बताते हैं कि मोपो के पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है क्योंकि उसे शक्ति चांद से मिलती है और अगर वो ज्यादा दिन तक चांद से दूर रहा तो उसकी मौत हो सकती है। फ्रेडी किसी भी तरह मोपो को बचाना चाहता था, इसीलिए वो बेटी और अपने बाकी डॉग साथियों की मदद से मैक्सी को ढूंढने का फैसला करता है। काफी मुश्किलों के बाद डॉग फ्रेडी को एक अनजान और जादुई जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर जादुई शक्तियों की मदद से फाइनली वो मैक्सी के लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ आ जाते हैं जिसकी वजह से फ्रेडी और बेटी को अपने सभी साथी डॉग्स के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िए लगातार मोपो को पकड़ने के लिए उसके पीछे थे। भागने के दौरान फ्रेडी गलती से अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने साथी डॉग्स और बेटी के साथ इंसानी रूप में ही आगे बढ़ना जारी रखता है और वो सभी एक बस में बैठकर एक डरावनी सी जगह पर मैक्सी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। उस डरावनी सी जगह पर कोई अनजान शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन अब मोपो भी फ्रेडी के साथ ही उसके टीम में था, इसलिए वो अपनी शक्तियों की मदद से आगे जाने के लिए एक रास्ता बना देता है जिसमें से होते हुए वो सभी आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेडी के अंकल और बाकी भेड़ियों को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि फ्रेडी अपने दोस्तों और मोपो के साथ कहाँ गया है। अगले सीन में हम वापस से फ्रेडी को देखते हैं जो मोपो, बेटी और बाकी अपने डॉग्स साथियों के साथ रहस्यमय जंगल में आगे बढ़ रहा था। इस दौरान फ्रेडी वापस से भेड़िए में बदल जाता है जिससे वो काफी खुश था। अगले पल मोपो की शक्तियां कम होने की वजह से वो बेहोश होने लगता है। फ्रेडी नोटिस करता है कि जब वो मोपो के पास रहता है तो मोपो की शक्तियां उसकी बॉडी से निकलकर फ्रेडी की बॉडी में जाने लगती है, जिससे मोपो कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए फ्रेडी खुद को मोपो से दूर रखने का फैसला करता है। मोपो अब समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और वो अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, जिसे बाकी के डॉग्स और फ्रेडी भी देख पा रहे थे। अब अगले पल वहाँ पर जायंट चमगादड़ और खतरनाक जीव आ जाते हैं जो फ्रेडी और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फ्रेडी बेटी के साथ उन जायंट चमगादड़ से बचाकर जंगल में भागने लगता है। कुछ समय बाद उन जायंट चमगादड़ की लीडर भी वहाँ पर आ जाती है जो कोई और नहीं बल्कि मैक्सी थी। फ्रेडी मैक्सी का विश्वास जीतने के लिए उसे कहता है कि वो भी उसकी तरह ही है क्योंकि उसने भी चांद की पवित्र आत्माओं से शक्ति मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसे
शक्तियां नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनसे गुस्सा है और अब बदला लेना चाहता है। मैक्सी को फ्रेडी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो फ्रेडी को अपने दोस्तों पर हमला करने के लिए कहती है। फ्रेडी इसके लिए राजी हो जाता है और अपने डॉग से दोस्तों को मारने का नाटक करने लगता है, जिससे मैक्सी को फ्रेडी के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रही है और वो फ्रेडी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब मूपो भी फ्रेडी के डॉग से दोस्तों के पास आ जाता है, क्योंकि अब तक वो छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब मैक्सी को फ्रेडी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था, इसलिए वो फ्रेडी को अपनी मैजिकल पावर्स दिखाती है और साथ ही अब वो फ्रेडी को भी जादू सिखाने के लिए राजी हो गई थी। अगले सीन में हम फ्रेडी के टीम के वेयरवुल्फ को देखते हैं, जो फ्रेडी और मूपो को ढूंढते हुए एक बस के पीछे छुपकर जादुई जंगल के अंदर आ चुके थे और उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन मूपो जब सो रहा होता है तो वो गलती से मैक्सी के एक गार्ड जीव की ऊर्जा को अपने बॉडी के अंदर एजो कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और देखते देखते अब वो एक एविल मूपो में बदल गया था। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी एक बार फिर से अपने इंसानी रूप में आ गया था, जिसके बाद वो मैक्सी के पास जाता है और उसे जादू सिखाने के लिए कहता है। मैक्सी इसके लिए राजी हो जाती है और फ्रेडी को मैजिकल रिचुअल सिखाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बेटी मैक्सी के साथ ही जायंट चमगादड़ से पूरी तरह से परेशान हो गई थी, लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि वो चमगादड़ बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बल्कि उसके साथ खेलना चाहता है। बेटी ये जानने के बाद बेटी एक पत्थर को दूर फेंककर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी मैक्सी से पृथ्वी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके मैजिक करना सीख रहा होता है। मैक्सी के पालतू जीव की शक्तियां एजो करने की वजह से मूपो जो पूरी तरह से बदल गया था, अब वो भी ठीक हो जाता है। इस दौरान फ्रेडी लगातार मैक्सी के साथ रहकर उससे जादू करना सीख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ अब मूपो ने धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवरों की बॉडी से उनकी पावर एजो करना शुरू कर दिया था और समय के साथ एविल बनता जा रहा था। मैक्सी से जादू सीखने के दौरान फ्रेडी को एहसास होता है कि अब उसने लगभग सारे मैजिक सीख लिए हैं, इसीलिए अब वो मैक्सी का सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल जादू सीखने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मैक्सी ये देखकर फ्रेडी को समझाती है कि उसे धैर्य से काम लेना चाहिए और वो फ्रेडी को ये भी बताती है कि जादू का ज्यादा इस्तेमाल उसे करप्ट भी बना सकती है, जिसके बाद उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। रात होने पर फ्रेडी एक बार फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर मैक्सी को ये सारी मैजिकल बातें कहां से पता चलती है। इस दौरान उसे मैक्सी के एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चलता है, जहां के बड़े बड़े पत्थरों की मदद से मैजिकल पोर्टल खोले जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जायंट चमगादड़ का फ्रेंड बनने के बाद बेटी उस चमगादड़ के साथ अपने साथियों के पास ये बताने के लिए जाती है कि अब वो जायंट चमगादड़ की फ्रेंड है, लेकिन इसी दौरान मूपे उस जायंट चमगादड़ की बॉडी से पावर एजो करना शुरू कर देता है, जिससे वो चमगादड़ बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मूपो की बॉडी अब पूरी तरह से रेड हो गई थी। इस दौरान वहां पर फ्रेडी भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर पृथ्वी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके मैजिक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। बेटी ये सब देखकर डरी हुई थी, क्योंकि धरती की ऊर्जा उन दोनों को धीरे धीरे करप्ट बना रही थी। अगले ही पल धरती की ऊर्जा खत्म होने के बाद वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और अब बेटी को पता चलता है कि अब सच में मूपो की सारी पावर खत्म होने वाली है। अब वहाँ पर मैक्सी भी आ जाती है, जो मूपो और फ्रेडी को साथ में देखकर समझ जाती है कि फ्रेडी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो उससे मैजिक सिर्फ इसीलिए सीख रहा था ताकि वो मूपो को पोर्टल की मदद से वापस मून पर उसके घर भेज सके। फ्रेडी ये देखकर मैक्सी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि मैक्सी सालों से अकेली है। फ्रेडी की बात सुनकर मैक्सी उसे अपने साथी जानवर के बारे में बताती है कि सिर्फ वही उसके दोस्त है, लेकिन अगले पल वो जानवर भी मैक्सी से डरकर वहां से भाग जाते हैं और अब मैक्सी पूरी तरह से अकेली थी। फ्रेडी मैक्सी को समझाता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से मैक्सी को चांद और पृथ्वी के बीच में एक पोर्टल खोलकर मूपो को वापस चांद पर भेजने के लिए राजी कर लेता है। अब क्योंकि मैक्सी फ्रेडी की मदद के लिए राजी थी, इसीलिए वो फ्रेडी को बताती है कि एक पोर्टल खोलकर मूपो को वापस से चांद पर भेजने के लिए काफी ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, जिसे वो अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए फ्रेडी को भी इसमें मैक्सी का साथ देना होगा। फ्रेडी इस रिचुअल में मैक्सी का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब मैक्सी और फ्रेडी एक साथ मिलकर रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और जल्दी वो दोनों अपनी शक्तियों की मदद से पृथ्वी और चांद के बीच में एक पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाते हैं। फ्रेडी, मूपो और उनके साथी ये सब देखकर काफी खुश थे, लेकिन अगले पल मैक्सी उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। मैक्सी फ्रेडी पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और फ्रेडी के साथियों को बंदी बना लेती है। दरअसल मैक्सी अब भी चांद के पवित्र
आत्माओं से बदला लेना चाहती थी। शक्ति मिलने के बाद मैक्सी सालों के बाद वापस से एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। मैक्सी और भी शक्ति हासिल करना चाहती थी। फ्रेडी यह सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और मैक्सी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके हमले से मैक्सी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब वो पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर बन गई थी, जिसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। अब देखते ही देखते फ्रेडी के टीम मेंबर और उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं, जो मिलकर मैक्सी का सामना करते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मैक्सी पावरफुल होने की वजह से उन सभी से एक साथ लड़कर उन्हें हरा देती है और इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। सभी मैक्सी से हार मानकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए थे। अब बेटी अपने जायंट चमगादड़ फ्रेंड्स को मदद के लिए बुलाती है और अगले ही पल वो सभी वहां गए थे। वहीं दूसरी तरफ मूपो मौका पाकर पोर्टल की मदद से चांद पर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्सी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और मूपो पर हमला कर देती है। मूपो को बचाने के लिए फ्रेडी बीच में आ जाता है और मैक्सी से फाइट करने लगता है। मैक्सी और फ्रेडी के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान मैक्सी अपने ही बनाए गए जादू के हमले से फंसकर एक मेंढक में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब मूपो धरती की सारी ऊर्जा को अपने अंदर एजो करके काफी ज्यादा पावरफुल और एविल बन गया था, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। मूपो को रोकना इस समय नामुमकिन था, इसीलिए फ्रेडी एक गाना गाकर मूपो को होश में लाता है और उसे याद दिलाता है कि वो एक पवित्र आत्मा है। मूपो को जब अपनी सच्चाई का एहसास होता है तो वो देखता है कि अब मैक्सी के रिचुअल की वजह से अब चांद और पृथ्वी एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे थे। मूपो चांद और पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके रिचुअल को तोड़ देता है, जिससे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से अब मूपो के पास शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वो वापस से चांद पर नहीं जा सकता था। फ्रेडी मूपो को दुखी देखकर अपनी सारी शक्तियां मूपो को दे देता है, जिसके बाद मूपो खुशी खुशी वापस से चांद पर चला जाता है और वो इसके लिए फ्रेडी को धन्यवाद बोलता है। अपनी सारी शक्तियां मूपो को देने की वजह से अब फ्रेडी इंसानी रूप में बदल गया था और कभी भी वेयरवुल्फ नहीं बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ मूपो चांद पर अपनी मॉम और फैमिली मेंबर से मिलकर बहुत खुश था। मूपो इसके बाद अपनी मॉम से फ्रेडी को शक्तियां देने के लिए कहता है, क्योंकि फ्रेडी ने अपनी सारी शक्तियां उसे चांद पर वापस भेजने के दौरान खत्म कर ली थी। मूपो की बात सुनकर चांद की पवित्र आत्माएं फ्रेडी को अपनी शक्तियां देती है, जिसके बाद फ्रेडी वापस से पहले की तरह भेड़िए में बदल जाता है। यह देखकर फ्रेडी और उसके सारे साथी बहुत खुश थे।